एक छोटी सी गांव की कहानी है। राजस्थान के एक सुनसान इलाके में, जहां पुराने बानियान के पेड़ों के बीच एक खंडार हवेली खादी थी। गांव वाले आज हवेली से डरते क्योंकि वहां रूपमती की चुड़ैल का वास था। रूपमती एक सुंदर युवती थी, जिसकी शादी एक निर्दयी जमींदार से हुई थी। जब वो गर्भवती थी, उसके पति ने उसकी कोई परवाह नहीं की और बच्चे के जन्म के दौरान उसकी मौत हो गई। गांव वालों का मानना था कि उसकी आत्मा अब भटकती है, अपने साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेने के लिए। हर पूर्णिमा की रात हवेली के खिड़कियों से एक हल्की सी रोशनी दिखती। राहगीर कहते कि एक औरत लाल साड़ी में, लंबे बाल लिए, उल्टा पैर रखती हुई दिखती। वो अपनी मधुर आवाज से मर्दों को हवेली के अंदर बुलाती और जो वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। एक रात गांव में एक नौजवान अर्जुन आया। वो बहादुर था और इन अफवाहों पर विश्वास नहीं करता था। गांव वालों ने यूं रोका, कहा, बेटा, वहां मत जा, चुड़ैल तुझे खा जाएगी। पर अर्जुन ने कहा, इन सच्चाई जानना चाहता हूँ। वो अपने साथ एक टॉर्च और थोड़ी सी रक्षक छड़ी लेकर घुसते ही हवा ठंडी और भारी हो गई। हवेली के पुराने दरवाजे चिक्कू चिक्कू की आवाज के साथ बैंड हुए। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़ा। अचानक एक नरम सी आवाज आई, अर्जुन, इधर आओ। दिल में डर तो था, पर उसने हिम्मत जुटाई और आवाज के पीछे चला गया। हवेली के एक पुराने कमरे में एक सुंदर औरत खादी थी। उसकी साड़ी फटी हुई, चेहरा उदास और आंखों में आंसू जैसा कुछ चमक रहा था। मैं रूपमती हूँ, उसने कहा। मेरे साथ नाइंसाफी हुई। मेरा पति मुझे मौत के मुंह में छोड़ गया। अब मैं यहाँ बंदी हूँ। अर्जुन का दिल पिघल गया। उसने कहा, मैं तुम्हें आजाद करने की कोशिश करूंगा। रूपमती ने बताया कि उसकी आत्मा तब तक भटकेगी जब तक उसके लिए एक पूजा ना हो, जिसमें उसके पति के गुनाहों का प्रायश्चित किया जाए। अर्जुन ने फैसला किया कि वो गांव के पंडित जी की मदद लेगा। सुबह होते ही अर्जुन पंडित जी के पास गया और सारी बात बताई। पंडित जी ने कहा, ये काम कठिन है, पर नामुमकिन नहीं। उन्होंने एक पूजा का आयोजन जिसमें पवित्र मंत्र, हवन और गंगाजल का उपयोग होना था। अर्जुन और पंडित जी हवेली के प्रांगण में पहुँचे। पूर्णिमा की रात खत्म हो रही थी और सूरज की पहली किरण निकलने वाली थी। पूजा शुरू हुई। पंडित जी ने मंत्रों का जाप किया और अर्जुन ने हवेली के चारों तरफ पवित्र भस्म छिड़की। अचानक हवा तेज चलने लगी और एक छिक सी आवाज आई। रूपमती का आकर प्रकट हुआ। इस बार उसका चेहरा शांत था। उसने कहा, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई, अर्जुन। अब मैं आजाद हूँ। एक हल्की सी मुस्कान के साथ वो सूरज की रोशनी में विलीन हो गई। हवेली अब कभी रोशन नहीं हुई। गांव वाले अर्जुन की बहादुरी के किस्से सुनाते, पर कुछ लोग कहते, जब रात में बानियान के पेड़ों के पास से गुजरो तो एक नरम सी आवाज अब भी सुनाई देती है, जैसे रूपमती अपनी कहानी सुना रही हो।